नमस्कार दोस्तों। आज 30 जून 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो आज तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम अवेलेबल है और यहाँ हम हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे गाइडेंस देते हैं। इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब आज मंथली एक्सपायरी है और अब हम चलते हैं ये देखने कि कल S&P 500 ने क्या किया। S&P 500 कल एक बहुत छोटी दोजी कैंडल बनी है और इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ये एक पॉज के तौर पे देखना चाहिए इसको। सिमिलरली नैस्डैक पे भी बहुत लंबी मूवमेंट नहीं आई। तो अगेन ग्लोबल मार्केट्स पॉज के मूड में है, लेकिन क्योंकि हमारी एक्सपायरी है आज तो इसलिए ग्लोबल इवेंट्स ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगे। फिलहाल हम SGX निफ्टी देखते हैं। SGX निफ्टी 15731 पर है। एक नज़र ब्रेंट क्रूड पे डालते हैं। ब्रेंट क्रूड कुछ 112.81 है, थोड़ा $1 नीचे है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। डॉलर इंडेक्स देखते हैं। डॉलर इंडेक्स 105 से ऊपर है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा खतरे का निशान है। इसकी वजह से आपकी करेंसी फिर गिर सकती है। US 10 ईयर देखते हैं तो यहाँ पे यील्ड थोड़ा सा कूल ऑफ हुई है, 3.097 पे है। अब आज क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी कल बंद हुआ था 15,799 पे। अगर हम 730 के आसपास खुल रहे हैं तो डेली चार्ट पे आपने 3 लोअर हाईज बनाए हैं। अब आज सुबह ऐसा ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि हम वापस 15,700 पे जाएं। तो एक पैटर्न इस तरह का आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप नजर आ रहा होगा। अब ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट शॉर्ट है तो आप 15,700 पे जाएं। यहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ कॉल राइटिंग हो और फिर यहाँ से आप एंड में शॉर्ट कवरिंग करें। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रेड मिलता है तो ये आपको निफ्टी पे लेना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक डिफरेंट ट्रेड है। उसमें ट्रेड ये रहेगा कि अगर किसी वजह से, और बाजारों में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जाए और 33,500 के आसपास ट्रेड करे और रेजिस्टेंस ले
तो वहां पे नीचे की तरफ आपको शार्प मूवमेंट सेकंड हाफ में मिल सकता है। तो ये दो ट्रेड मेरी समझ में आज के लिए आते हैं, और वेट करें, मार्केट को सेटअप होने दें, डेटा को सेटअप होने दें, उसके बाद एक्ट करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस बाय कर सकते हैं 2552 का स्टॉक, टारगेट 2620 का। एक्सिस बैंक सेल कर सकते हैं 632 का स्टॉक, 602 का टारगेट। भारतीय एयरटेल बाय कर सकते हैं 676 का स्टॉक, 705 का टारगेट। आईटीसी बाय कर सकते हैं 271 का स्टॉक, टारगेट 280 का। और टाइटन सेल कर सकते हैं 1952 का स्टॉक और टारगेट 1895 का। ओवरऑल एक्सपायरीज बाय नेचर वॉलेटाइल होती हैं, लेकिन अगर आपका प्लान तय है और उसमें आप एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली करते हैं तो एक्सपायरीज में आपको आउटसाइज्ड गेन भी मिलता है। दूसरी बात यह है कि हर एक्सपायरी में मूवमेंट नहीं होती, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही स्पॉट पे एग्जीक्यूट करें, ताकि अगर ना चले तो आपको बहुत एक मिनिमल नुकसान हो। आज की एक्सपायरी में काम आप तभी करें अगर इंट्रा डे आप किसी तरह के ट्रैप में घुस रहे हैं। अगर मार्केट साइडवेज रहता है 1 डेढ़ बजे तक, तो कई बारी जो है जीरो हीरो ट्रेड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर आपको अगली एक्सपायरी में काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शार्प मूवमेंट पहले ही हो जाती है तो आपको फिर उसमें इंट्राडे ट्रैप बनने का चांस होता है। मेरे हिसाब से 15700 जो है वो आज नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा फुट राइटिंग है, और लगे हाथ हम उस फुट राइटिंग को आई थिंक असेस कर सकते हैं। निफ्टी ऑप्शंस डेटा अगर हम देखते हैं ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 15900 16000 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है, 15700 पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग है। अब कल का हम चेंज इन ओआई देखें तो चेंज इन ओआई में जो कॉल राइटिंग है वो 16000 पे मेजर हुई है। यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, और पुट राइटिंग 15700 पे हुई है। तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा 16000 पे कॉल राइटिंग 16200 पे मूव कर रही है, तो इससे पॉसिबिलिटी ये बनती है 16700 से हम एक शार्प रैली टुवर्ड 16000 शायद देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग 33500 पे नजर आ रही है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी बहुत कम है, 0.71 है, और मेरे हिसाब से अगर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करें और नियर बाई स्ट्राइक्स को ही लें तो ये 0.55 0.6 के आसपास होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कॉल राइटिंग 33300 पे कल काफ़ी ज़्यादा हुई है, और पुट राइटिंग यहाँ पे बिल्कुल एक मिनिमल लेवल पे है। मेरे हिसाब से आपको डाउनसाइड ट्रेड्स अभी भी बैंक निफ्टी में देखने चाहिए, और अपसाइड ट्रेड निफ्टी में देखने चाहिए। डाउनसाइड ट्रेड अगर
बैंक निफ्टी 33,500 तक जाता है किसी वजह से, तो वहां से लेंगे। और अपसाइड ट्रेड निफ्टी में अगर वो 15,700 तक जाता है और वहां होल्ड करना शुरू कर देता है, तो आप वहां से लेने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली इसमें डाउ फ्यूचर वगैरह का रोल रहेगा, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ कॉल राइटिंग भी ज़्यादा है। और निफ्टी पे कॉल राइटिंग जो है थोड़ा पीछे की तरफ मूव करी है, तो अप साइड वहाँ ओपन हो रही है और डाउन साइड बैंक निफ्टी में ओपन हो रही है। अब ये आपको इंट्राडे मार्केट में देखना पड़ेगा कि डेटा कैसे सेटअप होता है, और फिर उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा ब्रेंट क्रूड वगैरह ठंडे हुए हैं, तो शायद बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग का स्कोप हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो इसलिए अपसाइड का ट्रेड मैं जो है वो निफ्टी में ही प्रेफर करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी क्वांटिटीज थोड़ा कंट्रोल में रखें, आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, और रिस्क को मैनेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। टेक केयर एंड गुड लक।